नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 8 इंडिया। बता दें कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी संयोजक के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सफाई आयोग के चेयरमैन संजय सिंह गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया है और आने वाली 20 तारीख को उनके घर का घेराव किया जाएगा। बता दें कि उनका कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए थे सफाई कर्मचारी को लिए, चाहे वो 10 साल से लगातार सत्ता में है, लेकिन ना तो उनको परमानेंट किया, ना उनको हेल्थ की सुविधा दी गई। एक बार फिर वही वो दोबारा से लॉलीपॉप दे रहे हैं, यानी 6 लॉलीपॉप दे चुके हैं, 7 में ही देने की तैयारी है। तो देखना ये होगा कि 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल के आवास पर 5 रोड पर एक सम्मेलन, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। वहां पर कई संगठन वहां मौजूद थे, किसान संगठन मौजूद थे, छत्तीस बिरादरी के प्रधान वहां मौजूद थे। बता दें कि उनका कहना है कि डीटीसी के भी वहां जो अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो देखना होगा कि 20 तारीख जब जो मंडी हाउस से वो मार्च लेके चलेंगे अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो कितना असर होगा, कितनी जनसंख्या वहां मौजूद होगी। लेकिन उनका कहना है कि हम दिल्ली के सफाई कर्मचारी, माताएं और बहनें सब मौजूद रहेंगे और इस बार अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं दिल्ली से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा स्टैंड है, यानी कि जो उनके खुद अभी दिल्ली सरकार में सफाई आयोग के चेयरमैन हैं संजय गहलोत, वो मैदान में है। तो लेकिन देखना क्या राजनीति है या फिर दिल्ली की जनता के लिए वो खड़े हुए हैं, या उनके जो कर्मचारी हैं वो उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके हक के लिए अपना पद छोड़ने की भी बात कही है। देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जो आगे देखेंगे वो एक चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि खुद संजय गहलोत, उनके सहयोगियों ने ये बड़ी बात कही है। केजरीवाल के आवास का घेराव ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 3 बार हो चुका है। लगातार उनको लिखित में अवगत कराया गया कि ये समस्या नहीं है, बल्कि ये आपने जनता से वायदा किया था। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपने वायदा किया था, अगर उस वायदे को आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम पूरे वर्गों को आपके खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे। भी नियम है वो जो पूरा कर रहे हैं कर्मचारी, उनको भी पक्का नहीं किया गया। और साथ ही साथ समय पर तनख्वाह, एक अफवाह उड़ाया गया कि अब 1 तारीख को आपके खाते में तनख्वाह आ जाएगा। एरियर अभी तक कई जगह नहीं मिला। धरना अभी हम लोगों ने दिया था रोहिणी में, और कई जोन में नहीं मिला। तो कई सुविधाएं इनसे छीनी जा रही हैं, और कच्चे के कच्चे तो हैं ही ये। दूसरे सभी विभागों में सेम इसी तरह की स्थिति है। कई विभागों में तो 6-6 महीने का तनख्वाह भी, IT असिस्टेंट की बात आई, 6 महीने का तनख्वाह नहीं मिला। लाइब्रेरी की बात चेयरमैन साहब ने आपको बताई, वहां जो आवाज उठाया टर्मिनेट कर दिया। तो हमको तो टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, जनता को तो टर्मिनेट, जनता आपको टर्मिनेट इस बार करेगी। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर उसको वो पूरा कर देते तो फिर हम लोग एज इट इज जैसे लोग दे रहे थे वोट देंगे, हम लोग उसमें कोई बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जो वादा किया वो पूरा अगर नहीं किया, तो जितनी ताकत, जितनी क्षमता, जितनी ऊर्जा है हमारे पास पूरे संगठन के लोग, वो पूरी ऊर्जा लगाएंगे और उस वर्ग को हम लोग हर हाल में वो वायदा याद कराएंगे और केजरीवाल के खिलाफ वोट कराएंगे। इससे पहले मैं मुसलमान भी हूँ, और मुस्लिम समाज ने झोली भर भर के वोट दिया, 100% वोट किया है। अगर जरा सा वोट इधर से उधर जाता कांग्रेस को या किसी को, तो इनकी सीटें कई डैमेज हो जाती। तो जिस मुस्लिम समाज ने 100% पोल किया, उससे भी जो इन्होंने वायदा किया, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे केजरीवाल से कोई नफरत नहीं है। दिल्ली में 70 विधानसभा में उन्हीं जगहों पर ये टिकट देते हैं जहां कांग्रेस देती थी, परंपरागत सीट। तो कुछ नया आपने विधानसभा में नहीं किया। लोकसभा में आपने हमें दिया ही नहीं। लोकसभा में कांग्रेस ने आजमाया, एक बार मुस्लिम को टिकट भी दिया, आपने वो भी नहीं आजमाया। राज्यसभा में कांग्रेस ने अक्सर मैनेज किया था, परवेज हाशमी इसी दिल्ली के कोटे से रहे हैं, लेकिन इसने राज्यसभा में भी मुसलमान को मौका नहीं दिया। अब आयोग में आ जाइए, अभी तो सफाई कर्मचारी आयोग की बात हो रही थी आपसे। आप अल्पसंख्यक आयोग का जाके पता लगा लीजिए क्या स्थिति उनकी है। आप उर्दू एकेडमी का पता लगा लीजिए क्या स्थिति है। सिर्फ साल में एक बार मुशायरा कराया जाता, वाह 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 वाह, लाल किला में जो होता है, बस मुशायरा के अलावा उर्दू एकेडमी मुसलमानों के बच्चों के मैंने भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो ट्यूशन की योजना है, जो प्रशिक्षण की योजना, किसी योजना पर कोई एक चवन्नी नहीं लगा है। उर्दू टीचर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उर्दू को बिल्कुल काट कर रख दिया गया। तो हमको आपने क्या किया, आप सुनिए, एट्रोसिटी, दिल्ली दंगा हुआ, सबको उछल उछल के आप मुआवजा देते हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्र में केजरीवाल आज तक नहीं गए।
किस मुंह से वोट मांगने ये जाएंगे, ये सवाल वहां के लोग पूछ रहे हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री समय पर चले गए होते तो दंगा पर काबू पा लिया गया होता। इन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। आज सैकड़ों मुसलमान परेशान, उनका घर उजड़ गया, उनका घर जला दिया गया, उनके बच्चे जेल में हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुआवजा मरने वालों को नहीं मिला। मृतक की वास्तविक संख्या भी सरकार ने नहीं बताई। कोरोना काल में तबलीगी जमात को टारगेट किया केजरीवाल ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने कहा कि आज 500 लोग संक्रमित पाए गए दिल्ली में, उसमें 300 लोग तबलीगी थे। तब भी मैंने सवाल किया और आज भी सवाल करता हूं, यह सवाल केजरीवाल से बना हुआ। अगर 300 तबलीगी थे तो बाकी 200 कौन थे, ये भी आपको बताना चाहिए था। अगर 200 का नाम आप नहीं बता सकते हैं तो 300 का नाम आपने बताया, अर्थात अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाया आपने। मुसलमानों को आपने मतलब एक गाली दी है सब शब्दों में, और उस गाली का बदला विधानसभा चुनाव में हम लेंगे। काम कीजिए, अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ। आचार संहिता लागू होने से पहले अगर केजरीवाल ने अपने वादों पर आकर मंच लगाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बयान नहीं दिया अगर, तो ये लिख लीजिए कोरे कागज में, सरकार किसी कीमत पर नहीं बनेगी, किसी कीमत पर नहीं बनेगी, चाहे ये कुछ भी लगा लें, ये ऐलान है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।